कृष्णा। कल हमने कथा सुनी थी कि शिव जी में और सती जी में जो वार्तालाप होता है, शिव जी कहते हैं कि अगर आपका मन स्थिर नहीं होगा, अगर आपकी कल्पना सही नहीं होगी, तो जो कल्पना आप करेंगी मैं तो उसी की विग्रह बनाऊंगा ना। और अगर आपने शिव का ध्यान किया तो विग्रह तो शिव की बन जाएगी। तो आप क्या जवाब देंगी प्रजापति को, और मैं क्या जवाब दूंगा प्रजापति को। और दूसरी बात, मेरी ध्यान से सुनो देवी, मैं ये कभी नहीं चाहता कि आप शिव का और ध्यान करो। क्यों? क्योंकि ना मैं भी तुम्हारे पिता की तरह शिव का विरोधी हूँ। अब देखिए, शिव यहाँ पे आए किस लिए हैं कि सती की मनस्थिति ठीक करने के लिए, सती को दोबारा जीवंत करने के लिए। वो शिव के प्रति प्रेम जताने तो आए नहीं है, तो इस वजह से वो इस तरीके के शब्द कह सकते हैं। अब बात तो उन्होंने ये कह दी, और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अंतिम समय देता हूँ, आप सोच लीजिए, आप सोच लीजिए, ताकि आपके दिमाग में से जो शिव है ना, उनका ध्यान निकल जाए, अन्यथा चीज़ें तो गलत हो जाएगी। अब उधर नंदी ये सब बातें सुन रहे हैं, सेवक राम बने हुए, उनका मन बहुत खराब होता है, परेशान हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, शिव की बातों से तो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो सती माता से विवाह करना ही नहीं चाहते। अपनी बुराई अपने मुख से कर रहे हैं, अपनी निंदा करते जा रहे हैं। तो इस तरह से अगर वो इस तरीके की बातें करेंगे तो फिर तो सती के मन में शिव के प्रति और बातें आ जाएंगी, और इस प्रकार से सती जो है वो तो शिव से और दूर हो जाएगी। अब नंदी को कुछ समझ नहीं आता। नंदी अपनी परेशानी में बैठे हुए हैं, तो देखते हैं कि वहां पे एक सांप आ रहा है। सांप आता है तो वो कहते हैं, ओहो, तो महादेव की सुगंध तुम्हें मिल ही गई, क्योंकि सांप तो वहां पहुंचते पहुंचते हैं जहां महादेव होते हैं। सती उसको बोलते हैं कि सती कहती हूँ, नंदी बोलते हैं, कहते हैं कि बेशक संसार के लिए प्रभु अपना वेश बदल सकते हैं, मनुष्य उन्हें नहीं पहचान सकते, लेकिन तुम उन्हें इतने प्रिय हो कि तुम उनको हर रूप में पहचान लेते हो, इसलिए मैं तुम्हें जाने से रोकूंगा नहीं, जाओ जाकर दर्शन कराओ। और उनसे ये भी कहना, अब वो सांप से बोलने लग जाते हैं, कहते हैं सांप कहते हैं कि नाग देवता आप जाइए, उनके दर्शन कीजिए, और जाकर उनसे ये भी कहिएगा कि माता सती के सामने अपनी निंदा ना करें, माता के हृदय में बल्कि अपने प्रति प्रेम जगाएं। तो इस तरीके की बातें करके बोलता है वो सांप से, कहते हैं सांप को तुम कहोगे ना, बोलो, कहोगे ना जाके शिव से, जाओ जल्दी जाओ, जल्दी जाओ, जाओ जाके दर्शन करो और मेरी बातें उन तक पहुंचाओ। सांप तो अंदर चला जाता है, लेकिन उसके बाद अचानक नंदी जी को झटका लगता है कि मैंने ये क्या कर डाला, क्योंकि शिल्पशाला में शिव अकेले तो नहीं है, वहां पे तो सती माता भी हैं। और सती माता ने अगर सांप को देखा और वो भयभीत हो गई, और भयभीत होकर उन्होंने भगवान शिव को स्पर्श कर लिया, किसी भी वजह से पकड़ लिया, तो स्पर्श करते उन्हें ज्ञात हो जाएगा कि ये तो महादेव हैं, तो महादेव तो मुझ पर भी क्रोधित हो जाएंगे, ये मैंने क्या कर दिया। अब वो देखिए, सांप तो छोटा सा जीव है, वो तो छोटे छोटे रास्तों में से, दरवाजों के नीचे नीचे से निकल कर तो शिव जी के पास पहुंच रहा है। सती को तो उसको नंदी जी को तो घूम के आना पड़ रहा है। अब नंदी भागते हैं अंदर की ओर, उतनी देर में सांप अंदर पहुंच जाता है, और सांप अंदर पहुंच के जहां पर जटा यानी कि महादेव मूर्ति बना रहे हैं, जहाँ जिस पत्थर के सामने, जिस शिला के सामने, उस शिला पे जाके बैठ जाता है अपना मुंह नीचे लटका के, और सांप का मुंह आता है सीधा भगवान शिव के सर के पास। सती दीपक लेके खड़ी है, सती देखती है तो उसकी तो जाने निकल जाती है। सती के मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकलती, वो देखती रहती है, उसके मुंह से कुछ आवाज़ ही नहीं निकलती कि क्या करूं मैं, क्या ना करूं। धीरे धीरे वो अपना हाथ आगे बढ़ाती है कि इसी तरीके से मैं जटा को स्पर्श करके हिला के कह दूं कि ऊपर देखो सांप है, लेकिन उतनी देर में नंदी आ जाते हैं, और नंदी आते ही एक झटके से सांप को पकड़ लेते हैं हाथ में। और अब ड्रामा तो करना होता है ना, ड्रामा दिखाते हुए बोलते हैं, स्वामी स्वामी देखिए सांप भी तो आपको हानि पहुंचा सकता था। तो जटा बोलती हैं कि ये निरीह प्राणी, ठीक है,
जो खुद ही हम इंसानों से छुपता फिरता है, ये हमें क्या हानि पहुंचाएगा? सेवक कहता है हाँ हाँ आपकी बात तो ठीक है, चलिए मैं इसे किसी ना सुरक्षित स्थान पर छोड़ कर आता हूँ। और ये कह के वो सांप लेके बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकल कर वो कहते हैं सांप को कि देखो, हर हर महादेव बोलो। क्यों? क्योंकि तुम्हें महादेव के दर्शन तो हो गए, और तो और तुम्हें तो महादेव ने स्पर्श भी कर लिया है, ठीक है। लेकिन एक बात का अब हमेशा याद रखना कि जब भी माता महादेव के साथ हों तब आप उनके सामने मत जाना। और सुनो, ये बात मैं सिर्फ तुम्हें नहीं कह रहा, ये बात तुम जाके अपने सारे भाई बंधुओं को भी कह दो कि जब भी माता साथ होंगी तो तुम लोग उनके सामने नहीं जाओगे, क्योंकि देखो ना, उनका भी तो कोई व्यक्तिगत जीवन होता है ना। चलो जाओ, अब चले जाओ। और इस तरीके से वो सांप को भेज देते हैं। और जटा कहते हैं कि अब सतवेश की मूर्ति किसी भी तरीके से नहीं बन सकती। वो कहती है क्यों नहीं बन सकती? कहती क्योंकि तुम कल्पना नहीं कर रही। सती बोलती है मैं कल्पना करूं कैसे, आप बताइए ना। जब भी मैं ध्यान करती हूँ तो मुझे सतवेश नजर नहीं आता, तो मैं क्या करूं? तो जटा कहते चलो मैं तुम्हें एक मौका और देता हूँ, ठीक है। अब एक बार और तुम एक काम करो कि उसके किसी मनोहर रूप का दर्शन करो। सोचो कि इतना सुंदर है सतवेश, और जैसे वो रूप तुम्हारे अंदर आएगा मैं तुम्हें देखूंगा और मैं उसी समय तुम्हारी उसकी सतवेश की विग्रह बनवा दूंगा। पर ध्यान रहे कि जो रूप आपका मन बनाएगा वही ये पत्थर पर में उभरेगा, क्योंकि वही इस पत्थर पर उभर के आ सकता है। तो आप बहुत सुंदर रूप बनाना। लेकिन सती के साथ फिर वही, सती फिर आंख बंद करती है, सोचती है तो फिर शिव 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 शिव, हर जगह शिव शिव। सती कहती है कि सतवेश की कल्पना करना मेरे लिए संभव नहीं है, मैं नहीं कल्पना कर पा रही सतवेश की। तो जटा कहता है प्रयत्न तो करके देखो देवी, आप स्मरण कीजिए कि जब आपने सतवेश को पहले देखा था, पहली बार देखा था, जब आप उनसे पहली बार मिली थी, तो उस बात की कल्पना कीजिए। अब सती जब इस बात की कल्पना करती है तो उसे शिव नजर आते हैं कि पहली बार जब वो शिव से मिली थी, सितार बजा रहे थे वो, उसे वो शिव नजर आते हैं। हे भगवान। अब जटा कहते हैं कि सोचिए कि सतवेश अगर रूपवान होता तो वो कैसा दिखता। आप इस चीज की कल्पना कीजिए कि अगर वही सतवेश जिसे आपने पहली बार देखा था, जो कुरूप था, अगर वो रूपवान हो तो वो कैसा दिखेगा। सती फिर आंख बंद कर दिया, लेकिन फिर शिव 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 शिव, हर तरफ शिव शिव। वो जितना सोचने की कोशिश करती है सतवेश के बारे में, उतना शिव नजर आते हैं। जटा कहते हैं फिर शिव दिखे ना। बोलते हैं ये क्या देवी, अगर आप शिव को देखती रहेंगी तो मैं तो शिव की ही मूर्ति बना दूंगा। आपने अपने पिता को वचन दिया ही क्यों था जब आप पूरा नहीं कर सकती हैं? शिव को आपने अपने विचारों से मुक्त कर दिया है, पर उसका क्या जो आपके हृदय के हर एक कोने में छुपा हुआ है, एक अधूरी आस, एक अधूरा स्वप्न, उसका क्या? तो सती कहती फिर आप ही मुझे बताइए ना, मैं कैसे मुक्ति प्राप्त करूं? जटा कहते हैं कि देवी, सबसे पहले तो आप इस भ्रम से निकलिए कि आपने मुक्ति पा ली है। शिव कोई आपके साथ ऐसे इस तरीके से बंध ही नहीं हुए जिनसे मुक्ति पाना असंभव हो। लेकिन मैं आपको एक बात बोलता हूं कि विकल्प सिर्फ और सिर्फ दो हैं। या तो आप अपनी अधूरी इच्छाओं को, अधूरे सपनों को पूर्ण कर लीजिए, या फिर इन विचारों को उड़ जाने दीजिए, आसमान में उन्हें छोड़ दीजिए, उड़ जाने दीजिए कि विचार कभी आपके पास थे ही नहीं। और जब तक आपके हृदय का कोना कोना रिक्त नहीं हो जाएगा, खाली नहीं हो जाएगा, तब तक किसी और के विचार उसमें कैसे प्रकट होंगे? चलिए हम दोनों मिलकर प्रयत्न करते हैं। अब सती जो है फिर आंख बंद करती है। अब इतना तो समझा दिया जटा ने, सती फिर आंख बंद करती है, पर फिर वही शिव। अब वो चिल्ला पड़ती है नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, नहीं कर सकती मैं, मेरे से ये सब सहन नहीं होगा। और वो जो उसके हाथ में दीपक लेके वो खड़ी हुई थी, वो दीपक फेंक देती है, कहती नहीं मुझसे नहीं हो सकता, मुझे कुछ नहीं करना है, सतवेश जैसा है मैं उसे वैसा स्वीकार कर लूँगी, लेकिन मुझे कोई मूर्ति नहीं बनवानी, मुझे कोई रूपवान नहीं करवाना सतवेश को, जो है जैसा है ठीक है। जटा कहता है पर आपकी माता जी को तो रूपवान चाहिए, आपकी माता जी को तो रूपवान जमाता चाहिए। तब
सती कहती है मैं मना लूँगी माता को, और मुझे उन्हें मनाना ही होगा, मुझे यहाँ से चले जाना होगा, मैं नहीं देख सकती, मैं नहीं सह पा रही हूँ ये सब कुछ। और ये कह के वो चली जाती है। अब नंदी जो है वो फटाफट अंदर आता है, कहते क्या हुआ स्वामी, क्या हुआ? जटा कहते हैं कि शिव ने उसके मन में इतनी गहरी उदासीनता भर दी है कि अब उसमें कोई आशा ही नहीं बची है। अब ये बात खुद जटा शिव जो हैं वो खुद कह रहे हैं कि शिव ने इतनी उदासीनता भर दी है उसके अंदर, उसने तो स्वप्न देखना ही बंद कर दिया है, उसे तो अपने सुख दुख का भी अंतर नहीं पता, उसे तो ये भी नहीं पता कि मैं इस समय सुखी हूँ या मैं इस समय दुखी हूँ, वो तो सुख दुख का अंतर तक नहीं कर पा रही है। मुझे तो लगता है कि मैंने बहुत गलत कर दिया है। पर साथ ही साथ शिव कहते हैं कि अब उसे फिर से स्वप्न देखना होगा, उसे फिर से नई आशाओं के साथ जीना होगा, और ये तभी संभव होगा जब वो दक्ष के दरबार से बाहर निकलेगी, क्योंकि जब तक वो दक्ष के दरबार में बंधी रहेगी तब तक तो वो कुछ नहीं सोच सकती, उसकी अपनी बुद्धि तो इस्तेमाल ही नहीं कर पाएगी वो। अब ये वार्तालाप तो चल रहा है नंदी में और जटा में, यानी कि शिव में। उधर सतवीश वो बाहर जाके एक जगह अकेला खड़ा हुआ है, तो अंगिरा ऋषि आते हैं, कहते हैं क्या हुआ पुत्र, मैं तुम्हें पूरे भवन में ढूंढ ढूंढ कर थक गया और अब तुम यहाँ के खड़े हुए हो, तुम्हें क्या हुआ है? तो सतवीश कहता है कि क्या हुआ है, क्या आपको ये पूछने की आवश्यकता है? आश्चर्य होता है मुझे पिताजी, आश्चर्य, बहुत आश्चर्य होता है। आप मुझे रूपवान बनाना चाहते हैं ना? तो अंगिरा कहता है कि हाँ रूपवान बनाना चाहता हूँ, उसके बिना तुम्हारा विवाह कैसे होगा? सतवीश कहता है लेकिन मुझे ये विवाह नहीं करना, क्योंकि मेरा जो ये रूप है ये मेरी पहचान है, ये मेरा अस्तित्व है, और आप चाहते हो कि इस विवाह की खातिर मैं अपने अस्तित्व का बलिदान कर दूं? मुझसे नहीं होगा। अंगिरा क्रोधित हो जाता है, सतवीश कहता है और यही नहीं, एक बात और है, आप वो भी सुन लीजिए कि मुझे रूपवान बनाने के लिए मेरी होने वाली धर्म पत्नी किसी के साथ रात भर रहती है, मुझे ये स्वीकार्य नहीं। अंगिरा ऋषि कहते हैं पर इसमें मुझे तो कोई दोष नजर नहीं आ रहा। सतवीश कहते हैं आपको दोष क्यों नजर आएगा, क्योंकि आपको तो मेरी चिंता ही नहीं है, आपको तो अपने हित की चिंता है। अंगिरा कहते हैं, ऋषि अंगिरा कहता है देखो तुम कुछ भी कहो लेकिन तुम्हें मेरे आदेश का पालन करना ही होगा। मुझे प्रजापति के आधे अधिकार चाहिए, वो मुझे प्राप्त करने हैं, और वो मुझे तभी प्राप्त होंगे कि जब तुम विवाह करोगे। और दूसरी बात, ये जो मुझे अधिकार प्राप्त होंगे इसका सिर्फ मुझे फल नहीं मिलेगा, ये तुम्हारे लिए भी फलदायक होंगे। तो इससे पहले कि तुम्हारी मनोदशा कोई और देखे और उसे ज्ञात हो जाए कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, अंदर चलो और जाकर अपने कक्ष में बैठो। ये कह के जबरदस्ती वो अंगिरा ऋषि जो होते हैं वो उसको अंदर ले जाते हैं सतवीश को। उधर जटा मूर्ति को जो उसने आधी सी मूर्ति बनाई है उसके सामने खड़ा हुआ कुछ सोच रहा है। उसी समय प्रजापति दक्ष, प्रसूति, दोनों ऋषि ये लोग आ जाते हैं। जैसे ही ऋषि आते हैं तो दक्ष सामने जब खड़ा होता है तो जटा क्या करता है कि जैसे छेनी हथौड़े से मूर्ति को वो आकार दे रहा है, जैसे ही वो छेनी रख के हल्की से हथौड़ी मारता है तो झड़झड़ा के भर भरा के सारी मूर्ति नीचे गिर जाती है। सब हैरान हो जाते हैं कि मूर्ति तो टूट गई। दक्ष कहते हैं ये क्या, आपने तो कहा था कि सती के हाथों की लौ से मूर्ति और निखर कर आएगी, लेकिन ये क्या? जटा कहता है मैं क्या करूं, आपका पत्थर ही रेत निकला। तो भृगु कहता है पत्थर रेत निकला, पत्थर रेत के समान कैसे बिखर सकता है? तो नंदी जी जो होते हैं वो सामने आ जाते हैं। सेवक राम जी कहते हैं कि स्वामी से ज्यादा क्या आप लोगों की शिलाओं की पहचान है? आप लोगों को अगर शिलाओं की इतनी पहचान है ना तो फिर ये छोड़िए, ये जो विग्रह बनानी है ना, जो प्रतिमा बनानी है, आप खुद ही निर्माण कर लीजिए, आप ही बना लीजिए रूपवान अपने सतवीश को। दक्ष कहते हैं नहीं, शांत हो जाएं श्रीमान, शांत हो जाएं। अगर मूर्ति हमें बनानी होती तो हम आपको यहाँ कष्ट क्यों देते? कोई बात नहीं, आप दोबारा कार्य प्रारंभ कीजिए। तो नंदी कहते हैं ये तो शिलाएं खराब हैं, इन शिलाओं से नहीं बन सकती। तो भृगु कहता है कि आप एक काम कीजिए, आप कार्य शुरू कीजिए,
आपको जैसी शिला चाहिए, जैसी शिला की आवश्यकता है, मैं मंगा के दूंगा। जटा कहते हैं तुम्हें क्या लगता है, क्या हर वस्तु जो है वो मंगाने से मंगाई जा सकती है, मंगाने से मिल जाएगी? वो कहते हैं कि साधारण शिलाओं से सतवीश की मूर्ति नहीं बन सकती। इसके लिए तो एक अनोखी शिला की हमें आवश्यकता होगी, और वो अनोखी शिला पर ही इसकी मूर्ति का सृजन होगा। और ये अनोखी शिला ढूंढने के लिए सती को मेरे साथ जाना होगा। अब जब ये बात सुनती है प्रसूति, तो प्रसूति और क्रोधित हो जाती है, कहती है ऐसा कदापि नहीं होगा, सती तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाएगी। तो जटा कहता है सती को तो मेरे साथ जाना होगा, वो भी अकेले। अब सती कहती है नहीं, सती नहीं सॉरी प्रसूति कहती है नहीं, कभी नहीं, कभी भी नहीं, किसी भी हालत में मैं ये नहीं होने दे सकती। मैं अपनी पुत्री को किसी अज्ञात यात्रा पे आपके साथ नहीं भेज सकती। नंदी कहता है कि लेकिन शिल्पकार की अगर यही इच्छा है तो आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि जिस प्रकार से शिल्पकार को इच्छा होती है कि उसको एक योग्य पत्थर मिल जाए ताकि वो उस पर मूर्ति गढ़ सके, उसी प्रकार एक योग्य पत्थर को भी आवश्यकता होती है कि उसे एक अच्छा शिल्पकार मिले। और शिल्पकार ही जब उस शिला को ढूंढता है तभी उन दोनों का मिलन होता है। तो मेरे स्वामी तो जाएंगे शिला को ढूंढने, और सती माता को तो साथ जाना ही होगा। तो दक्ष कहता है कि नहीं है अगर, तो मैं कुछ नहीं कर सकता। जटा कहता है कि देखिए देवी, अगर आपको ये भरोसा है कि मैं सतवीश की मूर्ति बना सकता हूँ, सतवीश को सुंदर बना सकता हूँ, तो आपको ये भी भरोसा रखना चाहिए कि सती मेरे साथ सुरक्षित है। और यदि नहीं तो आप कहीं और से मूर्ति बनवा लीजिए, मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ रहने का। तो दक्ष कहते हैं रुकिए श्रीमान रुकिए, हर समस्या का कोई ना कोई समाधान होता है, आप कोई और विकल्प ढूंढिए, कोई और विकल्प है तो मुझे बताइए, मैं ज़रूर पूरा करूँगा। तो जटा कहता है अगर कोई और विकल्प होता तो मैं पहले ही बता देता, मैं ये कहता ही क्यों। तो दक्ष कहता है कि पर देखिए इतना बड़ा निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता, मुझे अपने परिवार के साथ इस बारे में विचार करना होगा। आप एक काम कीजिए, आप आराम कीजिए, आप विश्राम कीजिए, तब तक मैं अपने परिवार से बात करके फटाफट आता हूँ, शीघ्र अतिशीघ्र। तो जटा कहती है कि कैसा विश्राम, और ऊपर से मैं आपसे प्रश्न करता हूँ कैसे आप प्रजापति, आप तो संसार का संचालन करते हैं, आप तो कोई भी नियम बना सकते हैं, उससे लोगों का पालन करवा सकते हैं, तो आप एक नियम बनाइए और सती को मेरे साथ जाने दीजिए, इतनी बहस क्यों। दक्ष कहता है कि कृपया करके मुझे सिर्फ एक मौका और दे दें, आप तब तक विश्राम कीजिए, मैं सच कह रहा हूँ कि मैं शीघ्र अतिशीघ्र वापस आता हूँ। तो जटा कहता है आप हमारी चिंता मत करें, हम तो बैरागी लोग हैं, हम तो एक काम करते हैं आपके नगर में घूमने चले जाते हैं, और नगर में घूमते हुए हमें जो जगह अच्छी लगेगी हम वहीं पे विश्राम कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो वो भृगु को बोल जाते हैं दक्ष के, ऋषि भृगु आप इनका ध्यान रखिएगा, इन्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो इन्हें दीजिएगा, और अगर ये नगर घूमना चाहते हैं तो घूमने दीजिए, नगर में इन्हें जो स्थान पसंद आए वहीं पे आप इनकी व्यवस्था कर दीजिएगा। तो भृगु कहता है ठीक है, भृगु ये बात मान जाता है, और उधर भृगु पर पीछे पीछे भृगु भी बाहर चला जाता है कि जब ये बोलेंगे नगर में जाएंगे तब मैं देख लूँगा कि ये कहाँ रहना चाहते हैं। तो नंदी पूछते हैं, कहते हैं कि प्रभु मैं समझ नहीं पाया कि आप नगर में क्यों रहना चाहते हैं। तो जटा कहते हैं कि जब सती के लिए मैं मनुष्य शरीर धारण कर सकता हूँ, जब सती के लिए मैंने मनुष्य शरीर धारण किया ही है, तो क्यों ना कुछ समय हमें मनुष्यों के साथ बिताना चाहिए। क्या विचार है तुम्हारा। नंदी भी मुस्कुराने लगते हैं, नंदी कहते हैं जो आज्ञा प्रभु, चलिए हम नगर ही चलेंगे। अब नगर जाते हैं, नगर में वो क्या क्या देखते हैं ये सब चर्चा हम करेंगे कल। आज हम विश्राम लेते हैं यहीं पर। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।